बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोज़ की तरह आज भी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। एक सुबह वीडियो 11 बजे आपके लिए अपलोड करता हूँ, एक शाम को अपलोड करता हूँ और दिन में एक प्रॉपर्टी के बारे में करता हूँ। ट्रेडिंग को सिखाना मेरे खैर इतना बस की बात नहीं है भाई, मैं एक मुख्तसर सी वीडियो में नहीं सिखा सकता, ना ही मेरे पास कोई इतना ज़्यादा वक्त है कि मैं लंबी लंबी वीडियोस बनाऊं और इस तरह एक बड़े उससे बड़ा बड़ा इसके लिए जहन चाहिए। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, ज़रूर उनसे सीखिए। याद रखिए, सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीखना ज़रा मुश्किल काम भी है। मुझे नहीं समझ आती कि तजर्बे के बगैर आप कैसे सीख सकते हैं। जब तक कि आप नुकसान फ़ायदे के पूरे अदवार से नहीं गुजरेंगे तब तक ट्रेडर नहीं बन सकते। ये बात याद रखिएगा। मैं आपको अच्छे मशवरे देने की कोशिश करता हूँ, अपनी बिसात के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक। जो भी होता है वो उसका रिज़ल्ट वो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर ही निकलता है। कई दफ़ा नुकसान भी होता है, एसएल हिट होते हैं या नुकसान हो जाता है, तो उसको हम यकीनन पार्ट ऑफ द गेम है, वो सिलसिले चलते हैं साथ साथ। अच्छा, आज जो हमने बहुत अहम चीज़, अच्छा प्रॉपर्टी के बारे में भी ज़रूर देख लिया करें, मेरी ये रिक्वेस्ट है। और जिनको मेरा चैनल पहली दफ़ा है उनको खुशामदीद, तो वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह उनके लिए फ़ायदा ही होगा। हुआ ये है कि आप बड़ी एक आवाज़ें आना शुरू हुई हैं कि आईएमएफ कर्जा देगा, आईएमएफ कर्जा दे रहा है, कि बिल्कुल कर्जा समझे मंजूर हो गया है। तो यकीनन उनके मुताबिक गोल्ड पे बहुत जो है ऐसा असर पड़ेगा कि गोल्ड नीचे चला जाएगा। तो बच्चों, बात को समझने की कोशिश करो। आईएमएफ का जो कर्जा है वो 1 बिलियन है। $1 बिलियन कुछ भी नहीं है भाई, ये कुछ भी नहीं है। समझने की कोशिश करें, इससे क्या होगा, इससे दाढ़ भी गीली नहीं होगी भाई। हाँ, ज़रूरी है इनके लिए, हुकूमत चलाने के लिए ज़रूरी है, कुछ हुकूमत चलाने के लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि वो वाफिर मकदार में आ जाएगा और रेल पेल हो जाएगी पैसे की, मैं भी जनाब अली है अमीर, आप भी अमीर, ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान को जो पैसा चाहिए वो पैसा देने के लिए चाहिए। पाकिस्तान का आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि पाकिस्तान जो कर्जा लेता है वो कर्जे में ही शामिल करके दे देता है। तो अभी क्या मिलना है इससे? तो ख़ास असर नहीं पड़ेगा खुदारा। इस किस्म की खबरों पर इतना ज़्यादा नहीं कान धरा करते। मैं अक्सर जब ट्रेडिंग के दौरान कोई ख़बर आती है तो भाई उसका अगर ख़बर आ जाती है तो उसका असरात तो पहले से हो चुके होते हैं। लिहाजा मैं बच्चों को अक्सर यही कहता हूँ, भाई गुजर गई है, जो गुजरनी थी वो गुजर चुकी है। अब आप देखें ट्रेडिंग में अब हमने क्या करना है। तो वो ग्रुप के अंदर मैं उनके साथ बातचीत करता रहता हूँ, तो उन्हें समझाता भी रहता हूँ। बात यह है कि गोल्ड पे इतना ख़ास असर नहीं पड़ना। गोल्ड पे दो बातों से असर पड़ना है, इंटरनेशनल मार्केट नीचे चली जाए, बहुत तेज़ी से नीचे चली जाए, और दूसरा आपका डॉलर नीचे चला जाए। तो डॉलर पिछले दफ़ा भी जब कर्जा आया था तो डॉलर में कोई ख़ास फ्लक्चुएशन नहीं हुई थी। गौर कीजिएगा, इन बातों को समझने की कोशिश करें, ऐसी अफवाहों में आने की ज़रूरत नहीं है। आज जो गोल्ड का रेट चल रहा है वो 2,24,470 में बाइंग है और 2,23,980 में बाइंग है पीस की, और 2,24,470 में पीस की सेलिंग है। और जो रवे का रेट है वो 2,21,970 में बाइंग, 2,22,470 में सेलिंग, 2158 चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। जो सिल्वर की बात करें तो 25.10 इसका है इंटरनेशनल मार्केट में, और 2500 रुपये में पर तोला बाइंग हो रही है और 2540 रुपये पर तोला सेलिंग हो रही है। अब देखना ये है कि साथ ऑयल का भी थोड़ा सा बता दूं, 82.55 पे चल रहा है। अब देखना ये है कि गोल्ड आज क्या कर सकता है। तो गोल्ड को हम आज भी सेलिंग की तरफ देखेंगे। कल भी हमने सेलिंग की तरफ देखा, लेकिन हमारा टारगेट नहीं आया तो नहीं लिया भाई।
देखें, बात को समझने की कोशिश किया करें। ज़बरदस्ती की ट्रेड तो लेनी ही नहीं है किसी भी सूरत में। ज़बरदस्ती की ट्रेड का क्या मतलब है यार? मुझे एक बात बताएं, क्या ज़बरदस्ती आप कुएं में कूदेंगे? हाँ, ऐसा हुआ है कल, कई बच्चों ने जो है वो ली होगी बाइंग, जब 40s में गया उनको फ़ायदा हुआ, हमने नहीं ली। ठीक है, हमने ये वाला सिग्नल नहीं दिया। हम इसको 35 to 40 के दरमियान देख रहे थे, थोड़े से फर्क से। चलो हमने नहीं ली, कोई बात नहीं। मैं करा, देखें, अपनी ट्रेड है, आप करते हैं, आपको अपने फ़ायदा नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कहाँ से निकलना है कहाँ से नहीं, ये तमाम चीज़ें आप देख लेते हैं। लेकिन जब आप बहुत सारे लोगों को ट्रेड करा रहे होते हैं तो आपने बहुत सेफेस्ट पॉइंट बताना होता है। आप कोशिश करते हैं कि जितना आपकी निगाह में सेफ हो उतना अच्छा है। तो वो सेफेस्ट पॉइंट जो था वो 35 to 40 के दरमियान कहीं लाई करता था, नहीं मिला, कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि हमारे जो हमारा 68 to 70 और फिर 70 to 75, हमने 2 लेवल्स आपको दिए थे। तो 68 to 70 पे तो हमने सेलिंग करनी थी, लेकिन वो 63 64 के दरमियान से वापस आ गई। कोई बात नहीं, नहीं मिली ट्रेड, कोई मसला नहीं है। हाँ, 82.5 पे मैंने कहा था सेलिंग ले लीजिएगा, तो थोड़ी सी सेलिंग बनी, थोड़ी सी ली, थोड़ा सा फ़ायदा उठाया और निकल गए लोग। ये एक अच्छा हो गया। बाकी कुछ भी कल नहीं हुआ। वेरी बोरिंग डे, वेरी डल डे, बिल्कुल ऐसे रहा जैसे कि बस रमज़ानों की वजह से भी हम खुद वैसे भी कुछ थोड़ा सा अपनी इबादतों में भी मशगूल हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा हम टाइम कम दे पा रहे हैं। लेकिन जो लेवल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 2158 आज हमने सेलिंग लेनी है। सेलिंग वही 68 से लेके 70 पर हमने एक लेना है, यहाँ पे जाके चैंस, और सेलिंग लेनी है अपना 77। इसका कम से कम हम एसएल रखेंगे। एसएल हिट कराने का हौसला हो तो ज़रूर लीजिएगा। और बाइंग को अभी मैं इसका लेवल कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ये 30 to 35 तक नीचे जा भी सकती है। आज के जो इम्पोर्टेंट डेटाज हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ। जर्मन ज़्यू इकोनॉमिक सेंटीमेंट है, और कनाडा का इन्फ्लेशन नंबर है, और यूएसए बिल्डिंग परमिट और यूएसए हाउसिंग स्टार्ट्स है। तो कनाडा का इन्फ्लेशन नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट है बहरहाल, और यूएसए का बिल्डिंग परमिट भी और यूएसए का हाउसिंग स्टार्ट्स भी थोड़ा जो है वो असरात डाल सकेगा। आते हैं सिल्वर की तरफ, तो वो 25.10 पे है, तो 25.70 से सेलिंग निकलनी चाहिए। ये इसकी एक हद बता रहा हूँ मैं, इधर से निकलनी चाहिए। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। सेलिंग ही लेंगे 25.70 से। उसके बाद हम आते हैं ऑयल की तरफ, तो ऑयल 82.55 पर है, और यहीं से हमें सेलिंग में ही बैठना है। बाकी यानी 82.55 का मतलब है 82.55 पर। अभी तो ये 82.10 के दरमियान है, तो अभी 82.55 पर हमने से सेलिंग की तरफ ही लेना है। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपना फीडबैक भी दिया करें। अल्लाह।